सावधान। इडमो अर्हन्तारम् इडमो सिद्धारम् इडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोये सब साहुडम् जीवम जीवम दवम जिणवर बस हेण जैणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अपनी चर्चा पंडित बाबूलाल जी दिल्ली द्वारा लिखित एक बहुत सुंदर पुस्तक है जिसे जैन धर्म कहें, परमात्मा होने का विज्ञान कहे या भगवान बनने की विधि कहें, अति संक्षेप में बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे चर्चा की है। सर्वप्रथम यहाँ पे बताया है कि प्रत्येक जीव में बीजभूत परमात्मा है, अर्थात वो कोई भी जीव हो, चाहे वह निगोदिया ही क्यों ना हो, परमात्मा बनने की ताकत तो उसमें भी है। भरत के 923 पर पुत्रों के बारे में आता है कि वो निगोद से निकले और मनुष्य पर्याय धारण की, और दो प्रकार का कथन आता है। दो प्रकार का कथन आता है। एक तरफ से कथन तो यह आता है, ये चौकी रख लो ना, एक चौकी, तो बार बार भाई साहब को भी नहीं उठना पड़ेगा, उस पर पुस्तकें रख लो। हाँ, अच्छे से कर लो ना, और भी पुस्तकें रख लो वहाँ पे, बार बार डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो दो प्रकार से चर्चा आती है। एक तो यह आती है कि एक गिजारी की पर्याय उन 923 पुत्रों ने रखी, और दूसरी विवेक्षा यह आती है कि नित्य निगोध माहिते करते नर पर्याय लही सुखदानी समकित लह अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त में ही मुक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। गिजारी का ऐसा होता है कि गिजारी एक साथ इकट्ठा एक समूह बना लेती हैं और उस झुंड में बनी रहती हैं, एक दूसरे से चिपक के एक झुंड बना लेती हैं। तो ऐसा आता है कि वो 923 गिजारी जो जीव थे वो एक साथ थे, और किसी हाथी आदि के पैर या मनुष्य आदि के पैर के नीचे आ गए और वो मरण को प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुई है। दूसरी विवक्षा ये आती है कि नित्य निगोद माहिते करते,
नर पर्याय लही सुखदानी और समकित लह अंतर मुहूर्त में शिवपुर बरी मोक्ष सुखधानी। तो ये वाली भी एक अपेक्षा आती है कि उनने कोई बीच में पर्याय नहीं रखी, सीधे निगोद से निकले, भरत के 923 पुत्र बने और सीधे बोले नहीं। बहुत हो सकता, देखो जो सत्य है वो भगवान जाने, लेकिन 923 हो या 1684 हुए गए हैं लेकिन मोक्ष। चलो आओ है, उसमें कोई विरोध नहीं है, सिद्धांत में विरोध नहीं आना चाहिए। 1684 हो 16084 हो, इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात है, इतना सा समझना है कि प्रत्येक जीव में वो बीजभूत परमात्मा है और वो कब अपनी परमात्मा शक्ति को प्रकट कर ले कुछ कहा जा सकता नहीं है। एक बात और विचारनी होती है कि नित्य निगोद में कौन से संस्कार पड़े होंगे। अच्छा आप चौकी रख लो ना। नित्य निगोद में कौन से संस्कार पड़े होंगे, एक बात। दूसरी बात, वो बोले नहीं जन्म से। क्यों नहीं बोले? क्योंकि पैदा होते ही से तो कोई संस्कार पड़ नहीं गए। 8 साल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। गर्भ से लगा के 8 साल माने बाहर के 7 साल 3 महीने मान लिए जाएं, 7 साल 3 महीने पैदा हुए हों तब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जो पैदा हुए तो बच्चा तो 1-2 साल में कितने बोलने लग जाता है? हाँ? कितने बोलना शुरू करता बच्चा? 1 साल में बोलना शुरू कर देता है। तो क्यों नहीं बोले? तो इन सब का उत्तर एक ही आता है कि उनकी ऐसी ही योग्यता थी। देखो कई बार अपन विचार करते हैं कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर भी काम क्यों नहीं बनता, और कुछ लोगों का अल्प पुरुषार्थ में ही काम बन जाता है। लोक में ही देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन संघर्ष करते हुए निकल जाता है और पैसा नहीं कमा पाता है। जो भी काम करता है नुकसान, जो भी काम करता है नुकसान, जो भी काम करता है नुकसान। मेहनत बहुत की लेकिन कोई लाभ नहीं। और कोई व्यक्ति ने कुछ नहीं किया और बैठे बिठाए उसको लक्ष्मी 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 की व्यवस्था हो गई। देखो प्रतिमान योग में इसकी घटना चक्र के बारे में आता है। वो अकृत पुण्य था ना, अकृत पुण्य। बहुत प्रयास किया, बहुत धंधा व्यापार किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके भाग्य में कुछ नहीं था पुण्य, तो लाभ की जगह उसको हानि ही होती रही। और एक धन्य कुमार, उसी का अगले भाव में जीव, कि जहाँ जाता था नाल गाड़ने गए उसकी, तो वहीं पे स्वर्ण राशि निकल गई। टूटी खाट खरीद ले आया सो वहीं पे हो गया। हल चला रहा था तो उसी में निकले आई धन राशि। तो ये सब कुछ व्यक्ति की पूर्वोपार्जित उदय के अनुसार व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन भरत के 923 पुत्र के बारे में तो ये है कि बस उनकी काल लब्धि, अब काल लब्धि बलते दयाल, उसमें तो प्रमुख एक चीज है कि अब उनकी मोक्ष जाने का समय पक गया था, सुबह चले गए। लेकिन हमें काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठे रहना, क्योंकि टोडरमल जी दूसरी विवक्षा कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। क्या इससे प्रमादी होने की बात नहीं है। टोडरमल जी ने कहा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, कि मोक्ष जाओगे तो उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं। क्या माता? काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं। जिस समय में काल काम हो जाए वो काल लब्धि, और जो काम हो जाए वो भवितव्य। अब वह क्या है? और अपने समय सार जी के कलश टीकाकार पांडे राजमल जी कहते हैं कि काल लब्धि आए बिना करोड़ों उपाय करने पर भी काम नहीं बनता। अरे 5 जो भी काम होता है उसमें 5 समवाय होते हैं, तो उन 5 समवाय पूर्वक ही काम होता है।
तो कोई किसी समवाय की मुख्यता से बात करता है, कोई कहता है उपादानगत योग्यता जब तक नहीं आएगी, क्षणिक उपादानगत योग्यता, तत्समय की जो योग्यता है क्षणिक उपादानगत योग्यता, वो जब तक नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा, तुम लाख करते रहो। अब देखो निगोद से जो भरत के 923 पुत्र बन के जो जीव निकले थे, उनकी तत्समय की उपादानगत योग्यता आ गई थी। क्या आ गई थी? तत्समय की उपादानगत योग्यता आ गई थी, वो ये चले गए। और जब निमित्त की तरफ से कथन करेंगे तो भैया ऐसे सद निमित्त मिल गए। कौन मिल गए? आदिनाथ भगवान जैसे समर्थ निमित्त मिल गए। हर किसी को थोड़ी ना मिलते, बड़े महाभाग्यवानों को मिलते हैं। तो भैया सद निमित्त मिल गए, इसलिए तिर गए। आप बता, उनकी भैया होनहार भली आ गई थी। क्या आ गई थी? भली होनहार आ गई थी, इसलिए तिर गए। तो 5 समवायों में जब भी कथन किया जाता, किसी समवाय को मुख्य करके किया जाता है, किसी को गौण करके किया जाता है, लेकिन जब भी कार्य होता है वो 5 समवाय होते हैं। आपके यहाँ संतोष भाई साहब के साथ जो दुर्घटना घटी, क्या कहेंगे उसको पर? अरे कुछ भी तो नहीं थी ना परेशानी। रस्सी घड़िया रहे थे, क्या कर रहे थे? और घड़ियाते पीछे ध्यान नहीं दे पाया, वो जाल खुला और जाल में टकराया, नीचे गिरे। हम ये कह रहे अनहोनी हो गई ना। अनहोनी हुई कि नहीं हुई? अनहोनी तो होती ही नहीं है जगत में, होनी होती है। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। लोग कहेंगे कि वो जाल खुला क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भाई साहब जाल खुला? क्योंकि भाई साहब उनका आयु कर्म क्षय हो गया था। वो जानबूझ के खोला गया। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? अरे जब जो कार्य होना है जिस निमित्त से, तो वैसे ही तो होगा, दूसरी विधि से कैसे हो जाएगा? उन्हें उसी जाल के माध्यम से ही उनका आयु क्षय होना था ना। तो वो प्रकृति ने व्यवस्था जानबूझ के मिलाई कि जाल को खोल दो भैया। अब रस्सी को घड़ियाने की क्या जरूरत थी? नहीं, उसी निमित्त से होगा कि रस्सी को घड़ियाएंगे वो। अब पीछे तो देखना चाहिए था कम से कम कि भैया जाल खुला तो नहीं है। अरे आगे चलता है आदमी कि पीछे चलता है? जो कैसे उल्टी चल रहा है? नहीं, उनकी ऐसी ही आयु क्षय होना थी, तो उनकी बुद्धि भी ऐसी चली। बुद्धि भवितव्य अनुसारणी होती है। उनकी बुद्धि भी ऐसी चली कि झड़े आ रहे हो, पीछे जार चल रहा है। आप विचार करो, अगर इस तरीके से विचार करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। हम बदलने का प्रयत्न नहीं कर ले, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता है, अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते, इसको वैसा कर लेते, उसको वैसा कर लेते, ऐसे चले जाते। अरे कुछ नहीं होता भैया, ये तो सब बाहर की निमित्त की उपचार की बातें हैं। जो होने योग्य होता है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। तो सब जीवों में बीजभूत परमात्मा तो है, लेकिन कब किस बीज में वृक्ष बनने की तत्समय की योग्यता है वो भी निश्चित है। भरत के 923 पुत्र जीव जो निकले, उनके पुत्र बने और वो चले गए, उनमें उनकी योग्यता, उनका नंबर आ गया, सब चले गए। अब लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, परमात्मा होने की सामर्थ्य होते हुए भी यह जीव वर्तमान में उस परमात्मा पने की सामर्थ्य को पहचान नहीं रहा। चाचा क्या को नहीं पहचान रहा? अरे हम सब में परमात्मा होने की सामर्थ्य है ना, लेकिन हम क्या नहीं पहचान रहे? अपनी उस परमात्मा पने की सामर्थ्य को भूले हुए हैं।
तो वर्तमान में उस परमात्म पने की सामर्थ्य को न पहचानने के कारण जीव क्या है? दुखी है। क्या है? अरे कोई राजा का पुत्र होए, उसको पता नहीं हो कि हम राजा के पुत्र हैं, और वो जर दर में भीख मांगता रहे, तो कौन उसको सुखी कर दे? तो क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में यह जीव दुखी है। पेज नंबर 5 सबसे नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस जीव का दुख कैसे दूर हो, इसके लिए जिस विज्ञान का आविष्कार हुआ उसी का नाम धर्म है। कौन सा विज्ञान? धर्म विज्ञान। पुस्तक उठा के पीछे दे देना, ये पुस्तक एक पीछे दे दो। किस जीव का दुख दूर हो? इस जीव का दुख कैसे दूर हो, इसके लिए जिस विज्ञान का आविष्कार किया गया है। देखो, दो प्रकार की विज्ञान है, एक लौकिक विज्ञान है, एक वीतराग विज्ञान है। तो धर्म क्या है? वो वीतराग विज्ञान है। काय के लिए है? कि इस जीव का दुख कैसे दूर हो। जीव दुखी है, यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम सभी का अनुभव इस बात का एहसास दिला रहा है कि हम दुखी हैं। चाचा, अपन दुखी की सुखी? पूरे दुखी कि पूरे सुखी? नहीं, पूरे दुखी कि कुछ दुखी? हैं? 100% दुखी हैं कि 90% दुखी हैं? चाचा अच्छू तो बोलो। हाँ, आपसे कह रहे हैं, आप बताओ। देखो देखो, ये ऐसा सर्वथा नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अगर है तो 100% दुखी ही चल रहे हैं। लेकिन जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चले गए हैं, लेकिन वो दुखी तो है, लेकिन उतना दुखी नहीं है जितना अज्ञानी है। ऐसा अगर 4 विभाग किए जाएं कि अनंतानुबंधी गई तो 25%, और प्रत्यख्यान गई तो 50%, प्रत्यख्यान गई तो 75% और संजुलन गई तो 100% सुखी। तो अगर हमारे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई है तो हमारे जीवन में सुख की कणिका प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई भाई साहब? सुख की कणिका प्रकट हो गई है। 100% वो दुखी है कि जो पूर्ण अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, और 100% वो सुखी है जिसने समस्त विभावों का अभाव कर दिया है। एक उस पार है, एक नदी के इस पार है, और बाकी बीच में है। किसी ने नदी को 25% पार कर लिया है, किसी ने 50% पार कर लिया है, किसी ने 75% पार कर लिया है। तो 3 जो जीव हैं वो बीच नदी में है, और एक इस किनारे खड़ा है और एक उस किनारे खड़ा है। तो वर्तमान में जीव दुखी 100% जो है वो है मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि जितनी कसाएं हैं उतना दुखी है, और जितनी कसायों का अभाव हो गया उतना सुखी हो गया। तो क्या कह रहे हैं? हम सभी का अनुभव इस बात का एहसास दिला रहा है कि हम दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं और उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है, इन बातों पर विचार करना है। किन बातों का विचार करना है? हम दुखी क्यों हैं और उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है। देखो, हम एक प्रयोग कर रहे हैं आजकल, जो स्लेट रखते हैं हम, और जो भी विकल्प आते हैं उस विकल्प के लिए समाधान खोजते हैं उस पर लिख के। इस पे अलग अलग प्रकार के जो भी, देखो चिंतन तो चल ही रहा है, और व्यक्ति को विचार जो चलते रहते हैं
तो उसका समाधान नहीं मिले तो वो परेशान रहता है। तो आपकी जो भी समस्या है आप मन मन में विचार करके सुलझाना चाहो तो नहीं सुलझती, उसको तो सामने लिखना पड़ते कि वर्तमान में हमारी समस्या क्या है। तो हमें लगा कि यार देखो इतनी देर तक लोग नहीं आए, एक विचार चला तो हमने इस पर लिखा कि स्वाध्याय अपने लिए किया जाता है। तो हमारी समस्या का समाधान हो गया कि नहीं? जब भी दूसरे की तरफ विचार चले जाए तो फिर अपने को अपनी तरफ खींचना है कि क्योंकि बाहर देखोगे तो समस्या है, क्योंकि परद्रव्य का परमाणु स्वतंत्र स्वाधीन है, तुम्हारा नहीं चल सकता। तो जैसे ही हमने जो पॉइंट लिखा उसके बाद हमारा उस संबंधी विकल्प टूट गया, फिर हमारा विचार चलने लगा विषय के संबंध में कि क्या विषय चल रहा था। अपना विचार तो अपने लिए स्वाध्याय करना, तो क्या क्या विषय चला। तो फिर हमने लिखा कि बीजभूत परमात्मा सभी आत्मा में है, जो भी विषय पढ़ के आए थे। फिर दूसरा लिखा कि वर्तमान में फिर भी जीव दुखी है। तीसरा पॉइंट लिखा दुख का कारण जीव का राग देश है, जो अभी चैप्टर चलेगा। देखो इस तरीके से अपने चिंतन को बदलने के बहुत तरीके होते हैं और लिखना उसमें सबसे अच्छा उपाय है। जैसे हमें कोई विचार चल रहा है तो हम चित्र बना लेते हैं, और जे स्लेट ऐसी है कि इसको एक बटन दबाओ हट गया उसमें से, फिर लिख लो। ये डिजिटल स्लेट आ गई है आजकल। हर चीज़ का प्रयोग होता कि नहीं होता। हम भी मोबाइल रखते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल भी रखते हैं, लेकिन इसका उपयोग करते हैं रिकॉर्ड करना है, जो भी काम करना है तो भेज देते, कितने सारे लोगों को एक अच्छा विषय मिल जाता है। अरे आचार्य अगर ये ग्रंथ ना लिखते तो हमारे पास तक कैसे पहुंचता। त्यागी जी का जो उद्बोधन होता है वो उद्बोधन लोगों कितने लोग इंतजार करते रहते हैं। तो हमें ये लगता है त्यागी साहब तो बार बार मना करते कि तुम छोड़ो तो ये झंझट है। हमने कि ठीक है चलने दो। फिर कहते लाइव बंद कर दो, इसमें झंझट होती, बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। तो हमने कि चलो रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। सही बताएं, किसी एक जीव को वो इंतजार में बैठा है कि ये बात से हम उनका जीवन बदल जाए। कोरोना काल में जब हमारे पास कोई नहीं था और हम अस्पतालों में डले हुए थे और घर परिवार से मिलने की छूट नहीं थी, तो ये लोगों के जो प्रवचन आदि पहुंचते थे वो बहुत साहस दिए रहे। अस्पतालों में अकेले डले रहते थे लोग और कोई नहीं है और तकलीफ पीड़ा में है, उस समय जो प्रवचन लगा लिए, मोबाइल चला दिया, सुनते रहते थे। बहुत सहारा था लोगों को। तो हर चीज का दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है। हमें करना क्या है कि जो भी विपरीत विचार आ रहे हैं सम्यक विचारों से उनका निरसन करना है। सूरत भवन नए दीपक नए चक्र है, देवसेन स्वामी का है शायद, तो उसमें उन्होंने कहा कि मिथ्या विचारों का निरसन सम्यक विचारों से करो। विचार चलते रहते, देखो ऐसा नहीं है कि विचार श्रृंखला रुक जाए, तब रुकेगी जबकि स्वरूप की में स्थिरता होगी। तो अबुद्धि पूर्वक चलेंगे, चलते तब भी रहेंगे। स्वरूप अनुभव के काल में स्वरूप स्थिरता है, लेकिन विचार श्रृंखला अबुद्धि पूर्वक चलती रहेगी। तो इस चीज को हमने प्रयोग किया और हमें इससे लगा कि अपन जैसे ही विचार चला अपन उठाई उस संबंधी पॉइंट। फिर उसके बाद एक और विचार लिखा हमने कि जो भी परिस्थिति हो सकारात्मक विचार रखें। जो भी परिस्थिति चल रही है सकारात्मक विचार रखें। फिर हमने भाई साहब को फोन किया, भाई साहब टाइम हो गया। फिर भाई साहब को फोन किया हमने कि भाई साहब टाइम हो गया, आज अपन स्वाध्याय करें। हम इतना समय अपने लिए चिंतन चले इसलिए अपन बैठ रहे, किसी दूसरे के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। तो हम किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे। देखो श्रीमद जी ने एक बात कही कि अगर साधर्मी नहीं हो तो हम किसके सहारे जिए। आप हमारे प्राण हैं, श्रीमद जी ये कहते थे। क्योंकि जो भी विचार चलता है, चिंतन चलता है, साधर्मियों से वो बांटते हैं आपस में। आपका आप आराधना में जो महसूस कर रहे हैं वो आप अपने विचार हमारे पास रखते हैं, हम अपने विचार रखते हैं, परस्पर में चर्चा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको लोगों का समूह की आवश्यकता पड़ती। आदमी सोचत ना कि हम तो अपना कल्याण कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। टोडरमल जी ने लिखा कि साधर्मियों को तो परस्पर वार्ता ही चाहिए। एक दूसरे की सहयोग समाधि में सहयोगी होते हैं। 48 मुनिराजों की
जरूरत उन्हें पड़ती है जिनका पूरा जीवन धर्म ध्यान में लगता है, महामुनि राजों का। हम सोचें कि हम तो अपने हिसाब से सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अरे एक दूसरे के सहयोग से काम होता है। तो सकारात्मक विचार कैसे करें, इसको अपन नए नए प्रकार से प्रयोग करते रहें, चिंतन करते रहें, क्योंकि जो भी हमारा विचार चलता है उससे कर्मबंध होता रहता है। वर्तमान में भी दुखी होते हैं और आगे के लिए दुखद कर्म का बंध भी होता रहता है। इसलिए उस विचार को, जो दुर्विचार चल रहा है, उसकी लिंक जल्दी तोड़ो, और जो उसके लिए विज्ञान निर्मित किया गया है उसका नाम है धर्म। जो जिन वचन है जी क्या करते हैं, आपकी चिंतन धारा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, जो 4 संज्ञाएं हैं, उस और जीव का उपयोग दौड़ता है। तो उस दौड़ते हुए उपयोग को ब्रेक लगाने के लिए ये जिनागम है। 4 संज्ञाएं जीव में निरंतर चलती रहती हैं। क्या चलती रहती हैं? 4 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वो जीव में निरंतर चलती। आहार, भोजन करने संबंधी, भय, मैथुन, परिग्रह, संग्रह संबंधी। चींटी भी परिग्रह जोड़ती रहती। अब उनको किस प्रकार से अपने उपयोग को वहां से हटा के उपयोग को पंच परमेष्ठी में, जिनवाणी में, भक्ति में लगाएं या स्वरूप में लगाएं, यही तो पुरुषार्थ है। तो क्या कह रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं और उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है, इन बातों पर विचार करना है। तो अच्छा, 2 चीजें कौन कौन सी? हम दुखी क्यों हैं और उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है। क्या कहा? हम दुखी क्यों हैं और उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है। क्यों और क्या। हम दुखी क्यों हैं और उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है। इन बातों पर विचार करना है। उसके लिए यह समझना जरूरी है कि दुख और दुख का कारण और सुख का कारण क्या है। चाचा, दुख दुख का कारण, सुख का कारण। हम वर्तमान में दुखी हैं तो दुख है, दुख का कारण क्या है। हमें सुखी होना है तो सुख क्या है और सुख का कारण क्या है। अब देखते हैं। अच्छा, पढ़ो ऊपर, दुख का कारण। देखो, अपन दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? क्योंकि शरीर में अपनापन है। मैं कौन? मैं जो शरीर। अब शरीर में कुछ भी होता है तो क्या होता है, उस कारण से राग द्वेष होते हैं। मोह, राग, रुस, दुख की खान। दुख का खान क्या है? मोह, राग और द्वेष। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान या निदान। कोई कारण नहीं रहता है। तो दुखी क्यों है? क्योंकि शरीर में अपनापन कर रहे हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म फल में अपनापन कर रहे हैं। देखो, जो भी हमें सामग्री प्राप्त हुई है, शरीर प्राप्त हुआ है, जो भी परिकर प्राप्त हुआ है, जो भी प्राप्त हुआ है, वह कर्म फल है। आपको ऐसा शरीर क्यों मिला? क्योंकि आपका नाम कर्म का ऐसा ही उदय था। आपको ऐसी आवाज क्यों मिली? क्योंकि आपके नाम कर्म की ऐसी ही व्यवस्था थी। ये वाला खिड़की लगा देना, थोड़ी सी आवाज कम हो जाएगी। हाँ, लगा लो, आराम से लगा लेना ऐसे। ये जनरेटर इस समय क्यों चला? क्योंकि हमारे अंतराय कर्म का ऐसा ही उदय था। मैं सब जगह लगाओ ना ऐसा। अभी क्यों चला? क्योंकि अंतराय कर्म का उदय था। जो भी व्यवस्थाएं मिलती हैं वो हमारे ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से मिलती हैं। तो शरीर में अपनापन है और काय में अपनापन है? कर्म फल में।
कर्म के फल में जो भी चीज प्राप्त हुई है उसमें अपनापन है। और दुख है उसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। देखो, शरीर की अनुकूल अवस्थाएं हुई तो राग, बाहर की संयोग सामग्री अनुकूल हुई तो राग, शरीर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष, बाहर की संयोग सामग्री प्रतिकूल हुई तो द्वेष। और सुख का कारण क्या है चाचा, आप पढ़ना। सुख का कारण अभी अपने देखा दुख का कारण, अब सुख का कारण देखो। अंतराय कर्म इतनी देर का था, वो अंतराय कर्म दूर हुआ तो बंद हो गया, और फिर अंतराय कर्म खड़ा हो जाएगा तो फिर चालू हो जाएगा। ये सब उदयों की बदलती हुई स्थितियां हैं, साता असाता, सुख दुख, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं। लेकिन धर्म ये है कि इन सब चीजों में सहज रहना सीखें, ना साता के उदय में हर्षित हो, ना असाता के उदय में विषाद युक्त। सुख में होकर मग्न न फूले, दुख में कभी। धर्म क्या है चाचा जी बताओ, यही तो अभ्यास है। सुख में होकर मग्न न फूले, दुख में कभी ना। सहजता, किसी समय भी रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर। अडोल और अकंप रहे। नीचे चटाई बिछा लिया करो आप लोग, ठंड बैठती है पैर के पंजों से, छोटी छोटी बिछाई रखो तो उसको अच्छा रहता है। पैर के नीचे बिछा के रहना चाहिए, ठंड का मौसम जो फर्श ठंड आते हैं। देखो भैया, शरीर साथ में लगा है, अपना भले ना हो, लेकिन देखो अपनी चीज की व्यक्ति को फिक्र उतनी नहीं होती, दूसरे की चीज की ज्यादा फिक्र होती। आप दूसरे के कपड़ा पहन के आओ तो आप बहुत सजगता से रहोगे, गंदा ना हो जाए, फट नहीं जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और खुद के कपड़े हो तो लापरवाही भी कर दो। ऐसे ही जी अपने को कर्म के उदय से प्राप्त हुई है व्यवस्था। कबीरदास जी कहते हैं, बड़े जतन से ओढ़ी चनरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी चनरिया। जो चादर प्राप्त हुई है शरीर की, हमने इसको बिगाड़ा नहीं है, हमने बहुत यत्न से ओढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से रखा है, अपनापन बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन हमने बहुत सेफ्टी से, जैसे कि दूसरे की चीज को आदमी सेफ्टी से रखता है। आपके पास साड़ी, कहीं फंक्शन में जाना हो, दूसरे की साड़ी पहन के जाओ तो क्या है भैया, गंदी ना हो जाए, दाग ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए। अपनी हो तो सब चल जाए भैया, कि तुम गंदी जगह ना बैठो, दूसरे को है भैया, दूसरे को है भैया। ऐसे जो की को है, नाम कर्म को है भैया, इसको संभाल के धरो, इसको बिगाड़ो ना, खराब नहीं करो, गंदो नहीं करो, अभक्ष भक्षण करके उसको गंदा नहीं करो, विपरीत विचार करके गंदा नहीं करो भैया। ये सब कर्म के उदय की व्यवस्थाएं हैं। कर्म के उदय को अपन ईमानदार व्यक्ति है, जो कि त्यों लौटा दियो, खराब करके ना दियो। जब तक भैया कर्म के उदय को भी उपकार है, जब तक अपन को रहने तो तब तक वो कुछ ना कुछ सेटिंग शरीर मरीर वही तो देते रहते। और कर्म छोड़ के भी चले जाएंगे तो वो भी उपकार है। असिद्धत्व नाम का उदय चल रहा कर्म का अपना। और असिद्धत्व का उदय कब खत्म होता है? जब सब कर्म चले जाते हैं तो असिद्धत्व प्रकट हो जाता है। और असिद्धत्व कर्म का उदय का भी उपकार है कि नहीं है? तो असिद्धत्व कर्म का उदय टला और सिद्धत्व प्रकट हुआ, तो उसका टलना भी तो लाभकारी है। कर्मों से द्वेष ही नहीं करत रहो, वे भी व्यवस्था तो मिला ही रहना संसार में अपने। और बाद में छोड़ के चले जाएंगे तो जो भी उपकार है कि भैया चले गए, अब चलो जब तक तो साथ में रहे, बाकी अब चलो बस ठीक है, तुम अपनी संवारो, हम अपनी संवार रहे। शरीर और कर्मफल से भिन्न
अपने निज चेतन स्वभाव में अपनापन। दुख का कारण क्या बताया? शरीर और कर्म फल में अपनापन, और उसमें उसके कारण राग द्वेष का होना। और सुख का कारण क्या है? शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने निज चेतन स्वभाव में अपनापन। क्या? शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने निज चेतन स्वभाव में अपनापन सुख का कारण। और सुख उसके फलस्वरूप राग आदि का अभाव यानी वीतरागता। देखो, राग दुख का कारण था शरीर में और कर्मफल में अपनापन, और दुख क्या था? उसके फलस्वरूप राग द्वेष का होना। शरीर और कर्मफल में अपनापन किया तो उसमें क्या हुआ? इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई, उससे क्या हुआ? राग द्वेष हुआ, राग द्वेष से दुख हुआ। सुख का कारण क्या है? शरीर और कर्मफल से भिन्न अपने निज चैतन्य में अपनापन, और उससे क्या हुआ? सुख। सुख उसके फलस्वरूप राग आदि का अभाव यानी वीतरागता। जब अपने में अपनापन किया, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं की, राग द्वेष नहीं किया, तो क्या प्रकट हुआ? वीतरागता प्रकट हुई। अतः अब इन्हीं का विस्तार से विचार करते हैं। किसका विस्तार से विचार करते हैं? दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का कारण। बहुत सुंदर चर्चा है। बहुत संक्षिप्त में सुखी होने की विधि यहाँ पे बताई है। देखो, छेड़हाला ग्रंथ ना, छेड़हाला ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथों का सार छेड़हाला है। देखो, समय सार एक अलग दृष्टिकोण का ग्रंथ है। समय सार दृष्टि के विषय की मुख्यता से लिया हुआ ग्रंथ है। तो समय सार से भी तुलना नहीं हो सकती छेड़हाला की। यद्यपि समय सार महाउत्कृष्ट है, हम वो नहीं कहना चाह रहे, लेकिन विषय की सर्वांगीणता जितनी छेड़हाला में है, समय सार में उतनी सर्वांगीणता नहीं है। यद्यपि अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद देव का अमृत है, लेकिन उसमें जो बात है वो दृष्टि की मुख्यता से कही गई हुई है, और वो उस व्यक्ति के लिए कार्यकारी विशेष है जिसका खुद का कुछ स्वाध्याय की गहराई हो, जिसने कुछ पहले से तैयारी की हो, उसको समझ में आएगी। जन सामान्य को उसकी विवेक्षाएं समझना आसान नहीं है। बात समझ में आती ना? लेकिन छेड़ाला तो छोटे से बच्चे को भी पढ़ाई जाती है। और हमें ये बताओ, समय सार तो द्रव्यान योग का ग्रंथ है, लेकिन छेड़ाला में तो चारों अनुयोगों की चर्चा है। आप कहोगे प्रथमान योग की चर्चा कहाँ है? तास भ्रमण की है बहु कथा। कथा काय में होती भाई साहब? प्रथमान योग में। यहाँ पे कोई राजा रानी राम रावण की तो चर्चा है नहीं। अरे भैया, यहाँ दूसरे की नहीं है, यहाँ तुम्हारी चर्चा है। तुम्हारी को सामने खड़ो कर दो कि तुम्हारी कथा कौन कौन सी है, तुम का धक्का खा के आए हो। दूसरे की सुन सुन को तो ऐसा लगा कि भैया वह तो राम की चर्चा है, वह तो रावण की चर्चा है, वह तो उनकी चर्चा है, वह उनकी चर्चा है। वे कह रहे कि तुम अपनी चर्चा अपनी कथा सुन लो, जिसे कछु फायदा हुई, दूसरों की चर्चा करवे से राग द्वेष होता है। ऐसे ही इस छोटी सी पुस्तक में बाबूलाल जी ने बहुत सुंदर संक्षिप्त चर्चा की है, और बहुत उपयोगी। देखो, अपने जीवन से जुड़ी हुई ज़्यादा। जैसे अपन को मोक्षमार्ग प्रकाशक जी है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी हमें इतना प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि हमारे जीवन में वैसी घटनाएं घटित होती हैं और वैसी फीलिंग्स हम गृहस्थी में करते हैं। तो टोडरमल जी ने जो बातें कही हैं, वो बातें हमें अपने जीवन के बिल्कुल नजदीक दिखाई देती हैं। मंदिर में बैठे रहते हैं और बातें करते हैं, जो जो जिस प्रकार की है, स्वाध्याय करते हैं तो औरों को सुना देते हैं, खुद कुछ ग्रहण नहीं करते। ऐसी चीजें हैं कि जो हमें बिल्कुल अपने से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए हमें बहुत उसका विशेष चर्चा होती है। आचार्यों की बातें गूढ़ होती हैं, गंभीर होती हैं, और हमारी
स्वाध्यायी ना होने से उतनी बुद्धि ना हो तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जो अपने जैसे साधर्मी होते हैं वो उस जीवन को जी रहे हैं, उनको प्रयोग कर रहे हैं और आचार्यों की बात को ही सर्व को समझा रहे हैं। इस चर्चा अपनी इस परमात्मा होने के विज्ञान के माध्यम से यहाँ चल रही है, क्रमशः अपन इसकी चर्चा करते रहेंगे। अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन माँ को बंदना सतवा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महा